आज दिवाली पार्टी है तो उसके लिए आपको रेडी होना है। ज्यादा ज्यादा लगा चाहिए तो। लगा दे लगा। फरहान ने कहां से पकड़ रखा मुनावर को? ना ऐसे मेरा ढंग से दिख नहीं रहा, एक बार पाउट करके दिखा। आपको घर का विलन कौन लगता है? चाटा आया है साथ में तो चाटा ही लगेगा। मैं बुलाना चाहूंगा ख्याति को। हिमांशु औकात दिखा दे इसको। ये करते हो तो तुमको लड़ाई लगती है, समझ में आया? बात कर खाएगा ये। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. हैप्पी दिवाली है जी, हैप्पी दिवाली। क्या बात है? पकड़ ले, हो गया, चल पकड़ लिया। ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, ऊपर ले, ऊपर लाओ। हाँ ऊपर लाओ और लाओ। एलविस छोड़, एलविस छोड़, छोड़ दे, मॉडल छोड़ दे। अरे ये क्या करा? उड़ा दे इसे, उड़ा दे। यस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को और सभी कंटेस्टेंट्स को जो इस बारी सोन पापड़ी बनके कभी इस टीम में कभी उस टीम में गए, और डर मुझे इस बात का है कभी घूम फिर के मेरी ही टीम में वापस ना आ जाएं। हाँ, जैसी नीयत वैसी बरकत। यार वैसे ये सिर्फ दिवाली नहीं है, नया साल भी है, और मेरे हिसाब से नए साल पे रेजोल्यूशंस भी लिए जाते हैं। भाई मेरा तो एक ही रेजोल्यूशन है कि पिछली बारी केस बहुत बना लिए, इस बार बनाएंगे कैश। लेने का रेजोल्यूशन नहीं बनाया तूने एल्विस? भाई वो रेजोल्यूशन तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो रिजल्ट होता है भाई साहब। मुनावर ब्रो, तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है इस बारी? देख मेरा तो बहुत सिंपल है कि मार्केट में एक बंदा ना बहुत ये इसके अंदर जितनी हवा है ना उससे भी ज्यादा हवा भर के घूम रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में, बस उसको हराने का बस। पर ब्रो तुम खुद को हराओगे कैसे? यार अच्छा वो तो इसकी टीम हरा देगी। अच्छा, तेरे को देख के ना मेरे को दिवाली के एक पटाखे की याद आती है। ऐसी वाली? कौन सा पटाखा? जो बहुत ज्यादा फड़फड़ करता है लेकिन फिर बुझ जाता और ऐसे गिर जाता। उसकी बॉम्ब? उसकी बम नहीं, आवाज ज्यादा करने वाला। अच्छा एक काम, आतिशबाजी कम, आवाज ज्यादा। मेरा भी एक रेजोल्यूशन है वैसे, इस बार अपनी टीम से किसी को न्यू एज स्टार बनाऊंगा। तेरे हाथ में डांडिया से ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। भाई तुम ऐसे रेजोल्यूशन लेते हो और फिर कहते हो कि रेजोल्यूशन पूरे नहीं होते। भाई देखो किसी का रेजोल्यूशन पूरा हो या ना हो, मेरे हिसाब से उर्फी का रेजोल्यूशन पूरा नहीं होना चाहिए। भाई मैं भी नहीं चाहता यार उर्फी का रेजोल्यूशन पूरा हो या फिर उर्फी की टीम जीते। चलो किसी चीज पे तो अपन सेम पेज पे है, तो ये वाला साथ में जलाएंगे दोस्तों। और पिंक कलर इज फॉर उर्फी। उर्फी की टीम को उड़ा दो। गई उर्फी, गया उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। भेज दी उर्फी, गई उर्फी भी गई, मिथपैट भी गया। बाय बाय उर्फी। उर्फी तो क्रैश हो गई। गाइस विशेष तो हो गई, अब वो चीज कर लेते हैं जिससे हम सब पैसा कमाते हैं, रियलिटी चेक। चलो तो चलते हैं, आखिरी बार इनको दे के आते हैं रियलिटी चेक। वन लास्ट टाइम। यस, आखिरी बार तुम्हारा होगा भाई, मैं तो अगले सीजन फिर आऊंगा। अरे ये सीजन की बात चल रही है। चलो चलो। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली ब्रो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मॉडल भाई, हैप्पी दिवाली मनाओ। चलो यार क्या बात है, सब इतने खूबसूरत लग रहे हो। आप लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दो यार, क्या बात है। देखो पहले तो मैं तुम्हारे को ये चीज बताऊं कि ये दिवाली जो आपकी है वो थोड़ी अलग है, राइट? तो आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हो इस दिवाली? गिन्नी आप क्या मिस कर रही हो? फैमिली। फैमिली में कुछ ऐसा खास, मतलब कोई एक चीज? एक्चुअली हम लोग दिवाली के 10 दिन पहले से और दिवाली के 10 दिन बाद, क्योंकि बिहार में छठ पूजा होता है, ओके। तो लगभग 1 महीने तक हम लोग सारे बिहारी, हम सब लोग 1 महीने तक दिवाली मनाते हैं। तो ये क्या बात है। शोभिका? एक्चुअली मैं 5-6 साल से दिवाली पे घर नहीं गई हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिविंग आउटसाइड। आई हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर लाइक द लास्ट 5 years, तो मैं घर ही नहीं गई। तो इस बारी मेरा पहला 5 साल के बाद आप इंडिया आए हो। शोभिका यार मैं भी मिस कर रहा हूँ यूके को भाई, बड़ी अमेजिंग जगह है यार। मतलब मैं दिवाली है, हंसो आज।
कुछ बोलना चाहोगी घर वालों को? नहीं मतलब मैं इस साल एक्सपेक्ट करी थी कि मैं फाइनली इंडिया में होंगी दिवाली के लिए, तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो होम. आई मीन आई डोंट वांट टू गो होम राइट नाउ, ऑब्वियसली डोंट सेंड मी होम, बट लाइक अ ब्रदर. हैप्पी दिवाली टू माय सिस्टर. ठीक है, रो मत, ठीक है ना? तुम्हारे घर पे हम भिजवा देंगे मिठाई के डब्बे. वैसे दिवाली से याद आया पंकु भाई, आपको कैसा लगा आपका बहुत अच्छा लगा दिवाली सरप्राइज? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मेरे को. बताना कुछ यार. निशु से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा. मतलब मेरे को अभी भी वो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उससे मिलूं. और मेरा निशु कौन है निशु भाई? कौन है निशु? निशु के साथ मेरी शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद. शादी होने वाली है? मैंने सुना कार्ड भी देके गई है. कार्ड भी देके गई है. तो फिक्स हो गई शादी? फिक्स हो गई थी, बट हमारे सबको इनवाइट किया. हाँ, सब आप लोग भी हो, अगर टाइम मिले तो आना. उन्नति को भी? हाँ, उन्नति भी. मोहित, तेरी बहन आई थी तुझे सरप्राइज देने. कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया था भाई. छोटी बहन है ना तेरी? हाँ, मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था जो कल मेरे साथ हुआ. मेरी सिस्टर आई और साथ में एक स्पेशल गिफ्ट और हुआ था, जिससे मैं प्यार करता हूँ. उसने मुझे एक स्पेशल मैसेज दिया. तू तो पहचाना भी नहीं. नहीं पहचाना. तेरे साथ भी ये कंफ्यूजन होती है क्या? मुन्नावर के नक्शे कदम पे हो तुम तो. और मैं कह रहा हूँ छोटी बहन से याद आया मुझे, हिमांशु भाई आपकी छोटी बहन ने क्या करा आपके साथ? तेरे को भी तो सरप्राइज मिला. मुझे तो सबसे बड़ा दिवाली धमाका मिला. मतलब बेसिकली ऐसा था कि इसको ऑप्शन मिला था कि किल जोन स्वॉप हो सकता है. तो जब ये ऊपर से नीचे आई मेरे को समझ में आ गया था कि इसको ये ऑप्शन मिला होगा, इसीलिए इसके घर वाले वगैरह नहीं हुए. तो मेरे को गेम वाइज उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम ठीक है, तुम्हें अगर ये चॉइस लेना है तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें बताने वाला नहीं होता क्या सही है क्या गलत है. तो मैं चुपचाप ऊपर चला गया. आई वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि मेरे को पिछले सीजन में कुछ ऐसा हुआ था. तो मैंने इसको कुछ तब नहीं बोला, पर जब मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि वो नीचे बैठ के मतलब बहुत पेटी चीजों के पीछे बोल रही है कि मैंने तो इसलिए किया, मैंने उसलिए किया. तो मुझे उस चीज का बहुत बुरा लगा कि यार तुमने कर दिया, कोई बात नहीं. मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं इस एक गेम के पार्ट के लिए मैं तुमसे लड़ूं, अगर तुम्हें बहन बोल दिया तो. पर तुम उसके बाद तुम उल्टी चीजें भी बोल रहे हो कि भाई मैं तो मेरे को पिछले उसके अंदर 20,000 के लिए बोल रहा था, या कि वो रंबल वगैरह के लिए. तो वो चीज मेरे को बहुत अजीब लगी. और गिन्नी की भाभी जो है, मैंने सुना खूब लफड़ा चल रहा, ननंद का भाभी भाई. बेसिकली क्या सीन था कि एक पॉइंट आया था इस घर में, एंड आई थिंक सब अग्री करेंगे इस बात से, कि एक इंसान इस घर में गिन्नी के अगेंस्ट था, एंड द ओनली पर्सन जो उसके साथ खड़ा था वो हिमांशु था. तो मैंने उससे बोला कि ब्रो ये तो क्रेजी डिसीजन हो गई. और दूसरी चीज मुझे ये लगी कि ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं, एंड आई थिंक गिन्नी ने ऑलमोस्ट हर दिन बोला कि यार मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं घर चली जाए, एक बात करने का भी मौका मिले, ये सब चीजें. तो वो भी मेरे को चीजें समझ में नहीं आई कि क्या रीजनिंग थी. बताता हूँ इसका एग्जैक्ट रीजन. जब इसने नीचे आके सच में बताया ना, वो ये था, इसने बोला कि जब मैं किल जोन में जाती हूँ तो मेरी ऑडियंस मुझे भर भर के वोट देती है. तो मतलब इसने सिर्फ मेरा खुद नहीं काटा है, मतलब अपनी ऑडियंस का भी काटा है कि मैं किल जोन में जाऊं ताकि मुझे वोटिंग आए. तुम्हें अगर वोटिंग आनी है तो तुम अपने लिए लड़ो ताकि लोग देखे तुम लड़ रहे हो. ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पे खुद से किल जोन में चले जाओ ताकि लोग कह रहे हैं तो डेंजर में है तो हम इसे बचा लेते हैं. ठीक है गिन्नी क्या बोलना चाहोगे? हिमांशु को मैंने इसलिए किल जोन में डाला क्योंकि जब मैं किल जोन में गई थी तब मेरे पास कुछ रीजन नहीं था यहाँ पे रुकने का. लेकिन अभी पिछले 3 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जो कि मुझे रीजन मिला है यहाँ रुकने का. बोला है कि मैं कुछ आया है मेरे लिए गिफ्ट. मैं जानना चाहता हूँ क्या है गिफ्ट में यार. हाँ, ऐसी टी-शर्ट आया था मेरे लिए. कहाँ से, किसने दिया? स्पेशल पर्सन का है. ओके चलो वो पर्सनल चीज है, वी अंडरस्टैंड. उसके अंदर मैसेज क्या आया जिसने आपको मोटिवेट किया? रीजन बताती हूँ मैं कि क्यों मुझे नहीं जाना. अभी क्या है कि कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से निकल के मुझे मेन दिवाली के कारण घर जाना था. तो जा सकते हो आप. अब मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, तो इससे अच्छा है कि मैं प्लेग्राउंड में रह के परफॉर्म ही कर लूं, क्योंकि मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि मैं इधर रह के गेम खेलूं. ये डिप्लोमेटिक आंसर. एक मैं बताऊं क्या हुआ है ऑनेस्टली. ये जब AAA के अंदर आई तब इसको कहीं ना कहीं इसका मन हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता था कि अगर मेरे और वंशज के अगेंस्ट स्टैंड कर रही है तो उसके इतने चांसेस नहीं है ना फिलहाल में जाने के ना आगे जाने के. तो उसने अपने आप को करने के लिए कि हाँ चलो किल जोन में मैं चली जाती हूँ, तो फिर वो चली गई. लेकिन जब ग्रेजुअली से रंबल्स भी ज्यादा मिलने लगे, उसको जितने रंबल जितनी बार बोले उतने रंबल मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं उसको मन में भी आ गया लालच. तू ये कह रहा है इसकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल इंसान नहीं जिससे स्पेशल इंसान है पर मैसेज कोई नहीं आया है. मतलब झूठ बोल रही है. हाँ, मैसेज तो अलाउड भी नहीं है. एग्जैक्टली ऐसे कैसे कोई अलाउ कर देगा? टी-शर्ट्स में लोग चेक करके भेजते हैं. और तब से ही ये बोल रही है अच्छे से चेक नहीं हिमांशु, वो तेरे लिए आई थी शो पे कि वो तेरे को किल जोन में नहीं डालेगी, खुद को डालेगी और तेरे को जिताएगी. मैंने भी उसको रंबल दिए थे ना. अरे यार तो मैंने डाल दिया तो इसमें मैं भी आया था ना उसके अंदर, वो लेना देना नहीं है क्या. अब
अननेसेसरली बात बोल रहे हो। हिम्मत है तो बोल दो, आई प्ले द गेम। नहीं आया है, उसने मुझे बताया। कोई मैसेज नहीं आया है, वो एक एज अ सिंबल आया है उसके किसी अटैच पर्सन से, कि जस्ट बिकॉज उसने वो एक जेस्चर किया है कि ये चीज रख ले, तो उस वजह से वो मोटिवेट हो गई। कोई ऐसे मैसेज ये भी मैसेज हो सकता है ना कि अरे मैं मिस कर रहा हूँ, जल्दी आ जा। वंशज तो अग्री करता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब गिन्नी हमारी टीम में आई थी और हम लोग कोई भी टास्क में हम लोग जीत रहे थे ना, तो उसने कभी खुद से ज्यादा रंबल्स नहीं मांगे, और ये चीज हम लोग मान रहे थे कि माने फिजिकल वाले में मांगे। एक तू बोल पहले, तू बात बता। मेरे बीच में मत बोल, मैंने बोल रहा था, चुप बैठा था ना, चुप बैठ। कोई भी टास्क हो रहा था, वो जितने रंबल्स मांग रही थी हम लोग उसको कम ही दे रहे थे, कंपैरिजन में हम लोग ज्यादा ले रहे थे। पर अभी जब किलजोन की डिस्कशन हुई तो हम लोगों के बीच में पहले बहस हुई कि मैं जाऊंगा या ये जाएगा। मैं तो चाहता था इसको भेजूं, पर क्या हुआ, गिन्नी ने बोला कि वो किलजोन चली जाएगी। ठीक है, तो उसने मेरे मन में ऐसा था कि टीम के लिए उसने सेक्रीफाइस किया, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि अब वो किलजोन में, तो हम लोग रंबल्स उसको थोड़ा ज्यादा देंगे, पर उसके बाद भी हम लोग उसको उतने ज्यादा नहीं दे रहे थे, हम लोग ही ज्यादा ले रहे थे। एक बैटलशिप वाला टास्क जीते तो भी हमने ज्यादा लिया, उसको कम दिए। अभी हम लोग गेमिंग में फर्स्ट टाइम फिनाले में गए थे और फर्स्ट आए, और बहुत 1.2 मिलियन कुछ रंबल्स मिले थे हमको, तो वहां पे मैंने ज्यादा लिए, मैंने कुछ 6 लाख रंबल लिए, और मैंने बोला बाकी के तुम लोग डिवाइड कर लो। तो उसमें इनकी बहस होने लग गई कि हिमांशु को उससे थोड़े ज्यादा चाहिए या फिर गिन्नी को उससे ज्यादा चाहिए। तो वहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट रखी थी कि अगर गिन्नी किलजोन में गई है, अब उसका जो भी मन हुआ, उसका मन 2 दिन में बदला हो कि मेरे को शो छोड़ना है, शो में रहना है, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। अब वो बोल रही है कि उसको रंबल चाहिए, तो हमको वहां पे एज अ टीम बात करनी पड़ेगी। और उसमें फिर हिमांशु नहीं माना, हिमांशु को ज्यादा रंबल्स मिले, और उस बात से शायद गिन्नी को फिर अच्छा नहीं लगा। ओके, गिन्नी क्या चेंज हो गया? मतलब भाई मानती थी, भाई बोलती थी, तो व्हाट चेंज, ऐसा क्या बदल तो गया? अगर ये भी मुझे बैन मानते हैं तो लास्ट की बात है, मुझे शोभिका ने चूज किया था फाइट के लिए। बांध के रख लो हिमांशु, आई कांट डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट मी टू डू। हां, इट्स ओके, लेट अस स्पीक, लेट अस स्पीक, लेट हर स्पीक। नो, अरे वो कुछ मेंटल से बात कर रही है शोभिका वो। तो जब ये सामने से रिश्ता नहीं दिखा रहे भाई बहन का, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं दिखाते रहूंगी भैया 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 करते रहूंगी। पहली बात तो जो है वंशज ने इतना बड़ा लेक्चर दिया है, पहले उसकी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जब इसने अपने आप को बोला था ना कि मैं किलजोन में जा रही हूँ, इसने एक बार भी ये टीम के लिए नहीं किया था। अगर टीम के लिए करना होता, जब हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उससे पहले ही बोल देती। दूसरी बात ये जो ये कह रहे हैं कि इसको हमने कम रंबल दिए हैं, आखिरी का हफ्ता परफॉर्मेंस बेस पे हम देंगे इसको। जहां पे 0 रंबल देने चाहिए थे ना, वहां पे भी हमने इसको 200 के दिए, जहां पे हमने 300 लिए। फिजिकल वाले टास्क के अंदर इसने कुछ इनपुट दिया ही नहीं, 2 जगह इसने बस इनपुट दिया, जो वो भी गलत हुआ इवेंचुअली। बट स्टिल जब इसने बोला कि इसको 100 के चाहिए, हमने 100 के पे अग्री करा। जब नीचे आए तो उसने बोला मुझे 100 के काफी नहीं है, मुझे 200 के चाहिए। तब भी बंचन जब एक बार बोला कि इसको 200 के चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को 200 के चाहिए तू रख। मैं कह रहा हूँ, मतलब तू कह रहा है कि मैंने अपने भाई वाला निभाया, इसने अपनी बहन वाला नहीं निभाया, करेक्ट? यस, ठीक है, मान ली शोभिका ने कहा मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। हाँ, इसके हम बोला खाने में पानी मिला दूंगी, तो कुछ करा तुमने? हिमांशु ने मैंने मना किया था मुनावर भाई, जब हम ऊपर भी गए थे, मैंने कहा था मेरे को नहीं लड़ना है, और मेरे को लड़ना भी नहीं था। जब मैं ऊपर गया ना, तुम ये सब करके ना उसके स्टैंड को कमजोर कर रहे हो। इसके साथ तो लो मुनावर भाई, यहाँ पे कभी कभी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है स्टैंड से ज्यादा। अगर मेरे को सिर्फ स्टैंड ही लेना होता, जब वो नीचे आई थी, मुझे तब समझ में आ गया था कि क्या हुआ, शोभिका तभी लड़ लेता। शोभिका है तो फिर दोबारा नहीं, आप मेरे बारे में बोल रहे हो तो मैं तो जवाब दूंगा ना। मैं शोभिका, बताओ यार प्लीज। मैंने इससे बात करी कि ब्रो, मैंने तेरे को पिछले पूरे हफ्ते बोला था कि डोंट डू दिस, मत कर ट्रस्ट। दिया और मेरी दोस्ती है, जब मतलब मैं वापस घर में आई और इसकी गिन्नी से बहुत अच्छी दोस्ती होगी, दिया एंड आई वाज लाइक ब्रो दिस इज लाइक दिस नॉट गोना वर्क आउट। मैंने तब भी इसे ये चीज बोली थी, उसके बाद भी बोलती रही। उसने उससे रिश्ता बनाया एज हिज गर्ल, आई रिस्पेक्टेड दैट एंड आई रिस्पेक्टेड हर। वहां पे मैंने चुना यार, 3 लड़कियां थी, ये तो मेरी है, इसको नहीं चुनना था मैंने। इसके और ख्याति के बीच मैंने इसको चुन लिया, क्योंकि मैं ख्याति से 10 बार ही लड़ चुकी हूँ, मुझे फिर से नहीं लड़ना था ख्याति से। और ऐसा नहीं है, वो दिखा कि तुम किसको ही पिक करती है। मैंने उसको पिक करा, ठीक है। उसके बाद भी मैंने इसे हक किया, एंड आई विल से दिस, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ख्याति और उन्नति का जब टास्क चल रहा था, जब उसमें ख्याति जीती, तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट आपने किया, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि यार इस बार जीती जाओ, और वो जीत गई। तो आई वाज लाइक, वो देखा कि ख्याति के जीतने पे सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किसी ने किया, तो यार बहुत देर हो गई थी कि उसको ऐसे, शी वाज जस्ट गेटिंग बॉक्ड डाउन। कलयुग आ गया, ख्याति नहीं, सौतने खुश हो रही हैं। आई डोंट नो क्या मैजिक हुआ है। मैं बताओ ये आपको पता है, मैंने गेमिंग में भी परफॉर्म किया। मैं सेकंड आई अपने जिस गेम में थे हम, और इन दोनों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया गेमिंग में। एक गाइडेंस चाहिए थी गेमर की, जो मुझे मिली। फाइनली ख्याति को कांग्रेचुलेशंस, इसे पता लग गया कि जीतने भी होते हैं टास्क।
ये है ख्याति 2.0। मैं कह रहा हूँ मैं ख्याति के लिए खुश हूँ और केओ के लिए भी। केओ से निकल के वो दूसरी जगह परफॉर्म कर रही है। और केओ के लिए इसलिए क्योंकि एक पनौती कम हो गई है अपनी टीम में। केओ में भी परफॉर्म कर रही थी मैं, बस गेमिंग में अरे नहीं कर कोई पा रही बात नहीं, वहां जाती तो कुछ टूट जाता अगले हफ्ते। पनौती का नाम तो लिया ही नहीं अभी। ख्याति ने अपने आप को हाथ उठा दिया, मैं पनौती। नहीं उठाया। उठाना चाहिए था पर। और दिवाली पे जो धमाका था वो धमाका ख्याति है इस हफ्ते का। पहले हफ्ते ख्याति हर टीम में परफॉर्म करती है, अभी पता लगेगा। हाँ, ये भी असली रंग इसके दूसरे हफ्ते में दिखते हैं। नहीं तेरे वाली में तो ये पहले हफ्ते भी नहीं किया था। नहीं, पहले हफ्ते ही किया था एक्चुअली मैंने। पहले तो मुनावर मेरे को भी थैंक यू बोल। हाँ, क्योंकि तुझे मेरा सिलेक्टेड प्लेयर अपने टीम में लेने का मौका मिला। अरमान पे तो मेरी पहले दिन से बुरी नजर थी। गंदी थी, और गंदी नजर। दूसरा तुम लोग ये इधर का उधर करते रहो, हम लोग ओपी यूनिकॉर्न ले जाएंगे। हाँ, एक्स ओपी यूनिकॉर्न प्लेयर ही जीतेगा, देखते हैं। अरमान फाड़ दे ब्रो। फाड़ूंगा। मेरा क्वेश्चन शोभिका से है। शोभिका इज लाइक सोन पपड़ी का डब्बा, कभी इधर कभी इधर। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर। तो तूने घाट घाट का पानी पिया है शोभिका। एक बात बताओ कि कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा सूट कर रही? यार मैं टीम को सूट करती हूँ, टीम मुझे सूट नहीं करती। वाह वाह, प्लीज लीव माय होम। बट एक्चुअली मेरा हर टीम में अलग एक्सपीरियंस रहा है। पीपी आई वाज लाइक इमोशनली वेरी अटैच्ड टू पीपी। तो पीपी में जब भी कुछ होता था तो हर चीज मुझे बहुत इमोशनली अफेक्ट करती है। आर्यन से इमोशनली कनेक्टेड। बहुत प्यार हम लोग। लड़ाइयाँ होती हैं पर पता नहीं कैसे फिर भी हम दोस्त, पता नहीं जो भी चीजें आना है वापस पीपी में। अच्छा सर, आप ही ने भेज दिया, फिर आप ही ले आओ। मैं अब यहीं रहने दो। मैंने कहा भेजा आपको? इन्होंने भेज दिया। अकेला मैं थोड़ी था, ये भी तो था। अभी खुश होना ये टीम में। मैं मतलब यू फीलिंग? तुम अभी कौन सी टीम में हो? मैं मतलब अपनी बट अभी भी तुम देखो, टीम अलग हो गई लेकिन अभी भी हिमांशु की साइड से खेल रही हो ना, तो सेम टीम ही फील करो ना। हिमांशु की साइड से तो हमेशा ही खेलेगी भाई। मुझे उसी दिन बुरा लगा जिस दिन आप मेरी टीम से गए। आई फेल्ट बैड। नहीं, जेन्युइनली ये बात ना मुनावर की बिल्कुल जेन्युइन है। जब आपने इनकी टीम छोड़ी तो इसको जेन्युइन बुरा लगा कि इतनी लेट क्यों छोड़ी। यार तुम और हिमांशु मिलके ना नई टीम बना लो यार। हमने बनाई थी, फिर उससे भी मैं निकल गई। ट्रिपल ए में एक्चुअली चल रही थी चीजें यार, हम जीत रहे थे। बट आरसी में मैंने गेमिंग में भी परफॉर्म कर लिया है पिछले 5-6 दिन में, तो वहां आई एम वेरी हैप्पी। चलो तो बढ़िया है, आरसी में आपने परफॉर्म किया। बट आरसी में आने का एक रीजन जो है, एक 5.5-6 फुट का एक रीजन है आपका आरसी में आने का। उस इंसान से पूछते हैं, वैभव। खराब लग रहा है भाई, सच बात बोलो। बेसिकली मेरे को गिन्नी से कैसे हो रहा था कि डे 1 से वो हमें ये बोलती आ रही कि हमने उसे रंबल नहीं दिए, हमने उसको हमेशा टीम में कम समझा, जो कि सच्चाई नहीं थी। बाकी टीम मेंबर्स नहीं मानते थे, उसको ऐसा लगता था। तो मेरे को ऐसा था कि मुझे गिन्नी से इन चीजों पे बहस नहीं करनी है। और मुझे मौका मिला उस दिन, तो मुझे बोला कि पंकु या गिन्नी में से किसको। तो पंकु बहुत अच्छा मेरे साथ फिजिकल परफॉर्म करता है। तो तुम बढ़िया करते हो फिजिकल दोनों है? हाँ। भाई मेरे पास ऑप्शन था गिन्नी से, तो गिन्नी से मैं दिया के साथ नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं मेरी टीम में चाहता नहीं था कि फालतू हो। तो मैंने शोभिका से फालतू वो भी नहीं चाहती वगैरह फालतू नहीं, फालतू में लड़ाई नहीं चाहता था भाई। तो क्या कर रहा है? तो मैंने शोभिका को एक्सचेंज किया था, जिससे ट्रिपल ए एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो टीम थोड़ी टूटे, जिसकी वजह से हम और कंपटीशन कर सकें। इसको हमारी टीम में लिया। और मुझे लगता था ऐसा कि कभी हिमांशु सामने से खड़ा होगा तो शोभिका इधर से आरसी के लिए खड़ी होगी। बट ये आरसी में खड़े होके भी ट्रिपल ए की थी। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि इसने ऐसे क्यों किया। एक जगह मैंने बोला कि ट्रिपल ए को बेंच कर दो, मेरी बात मान लो। शोभिका नहीं मानी। दिया नहीं होता। बात सुन रही है भाई, फिर भुगता भी। तो अगर हमने 800 I told him also that मैंने दिल से डिसीजन लिया, I stand with it। यार तुझे क्या लगता है ये शोभिका किसकी है? पीपी की है, ट्रिपल ए की है, किसकी हो पा रही है? शोभिका किसी की नहीं है, अपनी सिर्फ हिमांशु की है। नहीं भाई, वो अपनी है। कहने को हिमांशु की भी नहीं है, वो भी मना कर दी। गेमिंग में मात खा जाते हैं उसी वजह से कि एक गेमर नहीं है। अगर एक गेमर भी होता, हम दोनों उसके साथ बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे, और करते 100% करते। जितने हम लोगों ने फिजिकल टास्क परफॉर्म किया है इस टीम में, आई हैव डन इट वेल। अच्छा, शोभिका और दिया में बेटर गेमर दिया है। हाँ, एंड इट्स अनसेड। आज हमारा वैलो का मैच है, फर्स्ट गेम सेकंड क्लियर है। आपने दिया को क्यों पिक नहीं किया? पंकु ने मेरे को बोला था कि भाई दिया को चूज करेगा तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी की बात आ जाएगी, तो मैं हमेशा अटकूंगा। लाइक एज अ प्लेयर, एज अ कंटेस्टेंट मैं बता रहा हूँ कि एक पुराना D1 से टीम मेंबर है मेरा, और एक जहाँ पे मेरा कनेक्शन है। चलो शुक्र है इसने याद दिला दिया कि डेटिंग शो भी है।
नहीं डेटिंग शो नहीं है भाई, बट एक होता है किसी के लिए अगर आप फील करते हो तो करते हो। तो पर जब चाहे डिफरेंस बताता हूँ। नहीं डिफरेंस ये कि आपका टीम मेंबर आपको कुछ बोल रहा है कि ये हमारे फेवर में कोई डिसीजन है और आप जाके वहाँ पे कुछ और कर दे रहे हो। अगर तुम दोनों गेमिंग में जाओगे वो तुम्हारी टीम के लिए बेनिफिट। ये मेरे पास इसलिए ऑप्शन नहीं लिया। गेमर हो तुम दोनों जाते, टीम के लिए बेटर डिसीजन होता तो तब तुम वही करते। फिर पंकु भी तो डे 1 से मेरे लिए उसको बुला के मैं पंकु को प्रॉब्लम बेटर डिसीजन इधर सुनो पंकु भी तो मेरा मैंने मना करा और तुम मान गए। इट्स वेरी सिंपल ब्रो। तेरे लिए पंकु ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिया से? फॉर टीम यस। नहीं फॉर द गेम, मतलब तू प्रायोरिटी किसको दे रहा है? एज अ प्लेयर यस पंकु। यस ओके ठीक है। We both are playing for our teams. Yeah. And I think this is very clear after what he said just now. So, the blame game की दिया villain बनी थी. It's not just me. इन्होंने मुझे भी he came against me in the gaming arena. तो हम दोनों को अपना spot बनाना है. रिश्ता aside है and then the gaming and everything else is aside. मैं कह रहा हूँ एक बारी भाई वेलकम कर दो हमारे सीनियर वाइल्ड कार्ड प्लेयर का बीटी ब्रदर। बीटी पिछले सीजन में भी वाइल्ड कार्ड बन के आया, इस बार थोड़ा और वाइल्ड हो गया है। और भाई तूने आते केओ क्रैकर्स के झंडे गाड़ दिए भाई। थैंक यू एल्विश भाई। और मैंने सुना है भाई ये टिकट टू फिनाले भी जीत गया। यस कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। अपनी वो दिखाना बेल्ट लेके आया एक बार भक्के जो जीता है। देखो सही क्या जीता है। बेटा तू है और दिया है। आ गया भाई लेके। बीटी भाई अपनी बेल्ट लेके मेरे पास आ। हाय हाय भाई अभी पोज मार रहे हैं हम लोग और एक हफ्ते बाद ऐसी ट्रॉफी के साथ मारेंगे, ठीक है? आते टाइम अगले हफ्ते ये वाला हाथ होगा मेरे हाथ में और वो वाले हाथ में होगी ट्रॉफी। हाय एल्विश भाई, यही करने आया हूँ। यही करना है, यही करेंगे। तो ऐसे हाथ उठाऊंगा मैं, ठीक है? थैंक यू। चलो बैठ जाओ। एक हफ्ता बचा हुआ है गाइस एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फ्रॉम अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव एंड मेंटर पर्सपेक्टिव की हीरो आप लोग में नजर आना शुरू हो चुका है, तो उसको बरकरार रखिए। बट ऐसा है कि शायद यहाँ पे विलन भी है, इनफैक्ट कई सारे विलन्स हैं, तो आप लोग के पर्सपेक्टिव से पता करते हैं कि कौन है वो विलन एंड उसके लिए बुलाते हैं हम अपने प्रॉप्स को। ओ ये तो मेरा फेवरेट है। मेरा हाथ है भाई, ये देख के समझ आ गया होगा कि आज मेरा दोस्त आया है साथ में। तो एक एक करके सब लोग यहाँ पे आएंगे, बताएंगे कि आपको घर का विलन कौन लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, चाटा आया है साथ में तो चाटा ही लगेगा बिना चाटे। तो मैं बुलाऊंगा सबसे पहले अरमान निकालने का, जिसका दिल है। अरमान आएगा निकालने तेरे को दिल के अरमान। लेट्स गो। द बेस्ट गेमर ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4 वैभव सर आइए। वैभव तू ही पिटेगा उधर। सबसे पहले रीजन या मुझे लगता है कि वैभव इसलिए विलन है क्योंकि उसके दो फेसेस हैं। एक जो घर में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे बहुत स्वीट और बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन जैसे ही टास्क आता है उसकी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बाहर आती है। एंड ये हम लोगों ने कई बार देख रखा है, जैसे कार्ड्स वाले टास्क में कार्ड्स तोड़ दिए थे, इवन रोप्स वाले टास्क में मैं तो उसके सामने से बस बात करते करते गया था, हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई, हमारे उस बात पे झगड़ा हुआ, पर फिर अगले दिन आके वो मेरे को हेयर स्प्रे सुंघा रहे उतनी देर तक। उस पूरे इंसिडेंट के बाद हम लोगों को बेंचिंग की पावर मिली थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे कुछ पर्सनल वैसे दुश्मनी है नहीं वैभव से, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रांग है या वीक है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वो दूसरों को अच्छे से बिहेव करके नहीं बात करता है। तो मैंने उसको बेंच किया ये सोच के कि मे बी वो सोचेगा इस बारे में एंड उस पर थोड़ा इम्प्रूव करेगा। पर जैसे ही टास्क आया उसको वहां पे खड़ा करा गया और मैंने देखा है, फरहान ने भी देखा है कि वो अपने हाथ के पीछे से उंगलियों से हमारे नंबर्स बता रहा था बैटलशिप में। उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि बेंचिंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसको बात समझ में आई नहीं। तो मैं उस चीज को बस रिग्रेट करता हूँ। भाई पहली चीज तो ये है कि इस घर में ये लोग बोलते हैं कि मेरा आर्केड में बिहेवियर अलग होता है और टास्क में अलग होता है। तो पहली चीज ये है कि मेरा यहाँ पे मैं किसी को दोस्त उस तरह का बनाता नहीं हूँ कि अगर मैं टास्क में चेंज हो जाऊँ तो उसको इतना इफेक्ट पड़ना चाहिए। मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ। बट अरमान को ये लगता है कि मैं डबल फेस रखता हूँ, तो मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ क्योंकि गौरी ने मुझे बताया था कि जब मैं लेजेंड वाले टास्क में खड़ा था वो जूते वाला आइडिया आपने दिया था। अरे वैभव तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ मेरी ठीक है भाई। पहले तो तेरे जवाब के लिए तू ये बिंगो खा,
ले कैसी जीप लपलपाई। जाइए बिंगो के लाके मुंह बंद कर। भाई बिना मारने की धमकी दी है तूने, कैसे क्लियर किया आज पहली बार? अरमान था भाई। हक करो एक दूसरे को, चलो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे भी कोई दिक्कत, मेरे कंपटीशन में है ही नहीं। अगला इस घर का जो मुझे लगता है विलन, तो वो उसी को बुला लेता हूँ सबसे पहले मैं। आ जा भाई शोभिका। किसी ने मेरे को बोला था विलेन्स आर अट्रैक्टिव। दैट्स ट्रू। झूठ बोला था मुझे वो। तो विलन ही सही है। ऑब्वियसली फॉर रीसेंट occurrences let's have गिन्नी up here। गिन्नी आइए। क्योंकि मतलब इस घर में ऐसा सीन रहा है कि ऑब्वियसली रिश्ते भी बदलते लोगों के साथ, तो दैट इज द रीजन आई फील शी इज द विलन। चलो अब है दो ये देख लो, इतनी धमकी दी है तूने। अरे मारना कहती सांस नहीं लेने दूंगी, दिखा कैसे सांस नहीं लेने देगी। पहले उसको मारना पड़ेगा। ये ऐसे तो सांस लेगी और तेरे को खा के चली जाएगी। शोभिका लिविंग हेल नहीं है ये। लिविंग हेल सर, someone has told me to leave it. The second he says no. आपको कुछ कहना है गिन्नी? नहीं कहना, तो मेरे ख्याल से आप बुलाना चाहिए हमें वैभव को। विलन मेरे हिसाब से अरमान को दूंगा। अरमान आ जा, अरमान आ जा, तारीफ सुन। मेरे लिए लेट्स गो अरमान। मतलब जैसे अरमान बहुत शांत स्वभाव का था, 4 हफ्ते से वो मुझसे कहीं पे भी लड़ा नहीं था ऐसे, बट ये हफ्ते आके आई डोंट नो उसको क्या हुआ अचानक से, और वो लड़ने लगा। वो भी जो टॉपिक इसके थे भी नहीं, वो उन चीजों पे लड़ने लगा। तो मेरे लिए विलन ये है। और ये चाहिए इधर। दिस इज लाइव। वैसे मैं उस पॉइंट पे रिएटरेट करना चाहता हूँ, गौरी वाला जो उसने बोला था कि मैंने गौरी को आइडिया दिया था। पहली बात, टास्क शुरू होने से पहले मैंने उसको बताया था ये सब चीजें। मुझे नहीं पता था कि वो जाके वैभव को सुंघाएगी या ये करेगी वो करेगी। उसने मुझसे पूछा डिस्ट्रैक्शंस क्या है, मैंने बता दी। तो अभी भी स्टिल मुझे ये लगता है कि इसके लिए दोस्ती सिर्फ टास्क से पहले तक है, और जैसे ही टास्क शुरू हो जाते हैं वो सारे रिश्ते नाते। तू मेरा दोस्त है, बस इतना बता दे। नहीं बस बोलता है। दिल टूट गया इसका। तभी तो एग्जैक्टली फिर एक्सप्लेन क्यों कर रहा है कि टास्क में मैं अलग हो जाता हूँ भाई। हमारे बीच में कुछ पर्सनल नहीं है। एग्जैक्टली जब मैं तेरे साथ करूंगा तो अरे करना मुझे है। नहीं उससे फर्क पड़ता, मुझे बस तू एज अ पर्सन नहीं पसंद है तो इतनी सी बात है, बस मैं समझ गया। उसके आगे तेरे को सॉर्ट आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। वैभव, यहाँ पे सबके सब लोग हैं जो इस बात से अग्री करेंगे, जो इसी चीज पे अग्री करेंगे। मेरे को दुनिया का छोड़ दे, मेरे को तेरे से मतलब है। पर उसके पॉइंट से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तू इस बात, हाउ डू यू नॉट गेट इट? इतना सिंपल सा पॉइंट है कि हम दोनों के बीच का कुछ है नहीं, समझ ही नहीं रहा है। अगर मेरे को करना होता तो मैं इधर पे करता। मैं बोल रहा, मैं रीजन दे रहा हूँ और वो मुझे बोल रहा है, उस पर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो मेरा दोस्त होगा, मेरे को एक्सप्लेन करेगा, मुझे समझ में आएगा। उस दिन भी मैंने सुन लिया था ना तूने। इसीलिए मैं कुछ सॉर्ट आउट करने नहीं आया तेरे से। हमारा झगड़ा हुआ उसके बाद से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे दिया को। आई थिंक गिन्नी को बुलाना चाहूंगी मैं। प्लीज आ जाइए। तो कुछ टाइम पहले नुक्कड़ नाटक हुआ था, तो वैभव और मेरे रिश्ते के बारे में काफी लोगों ने बोला था कि ये फेक है। इन लोगों ने बाहर से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है कि ये लोग यहाँ आके करेंगे चीजें वगैरह वगैरह। सही बात। इन्होंने बुलाया गिन्नी, पंकज एंड गौरी को क्लियर करने के लिए कि ये क्या था। तो उसमें गिन्नी ने बोला था कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त ने मैंने ऐसे बहुत अच्छी दोस्त, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं आपके बारे में, बट उसके साथ में आपने ये बोला ऐसे कुछ हैं जो आपके दोस्त हैं जो ये बोल रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप फेक है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि टेल मी द नेम, तो बोल रही थी नहीं मैं नहीं बता सकती। तो उस समय इन्होंने नहीं लिया नाम, बट फिर कल की बात है, इन्होंने बोला कि ये बताने वाली है मुझे कि किसने बोला था, एंड आई अंडरस्टूड कि शोभिका की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने मुझे उसी टाइम पे क्यों बोलने की कोशिश की, क्योंकि इनका रिश्ता खराब हो गया था हिमांशु एंड शोभिका के वक्त। सो व्हाट आई सेंस्ड वाज कि शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग बिटवीन मी एंड बोला ही लाइक वो दरार बनने की कोशिश कर रही है, बिकॉज नहीं बोला। मैंने तो नहीं बोला, ये तो मुझे पता है, पर आपने तो मेरा नाम लिया। मैंने नाम लिया शोभिका। नाम नहीं, बट यू टोल्ड कि हाँ आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, यहीं पे बैठी है वो सोफे पे। कहाँ बैठी है यार? यार हम वहाँ यार हमारी भाई कितना पलटती है भाई। ब्रो, मैंने तो ये बोला ही नहीं है ये सारी बातें। उन्होंने नाम नहीं लिया था, बट इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो शोभिका की बात कर रही है। वो ये नहीं बोल रहे कितने। मैं कंटिन्यू इससे मजाक कर रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, सो मैं इससे मजाक जो मुझे सेंस हुआ था वो हुआ। मैं बोल रही कोई हूँ बहुत क्लोज है जो आपके खिलाफ या आपके बारे में ये बोल रहा है, ये मजाक नहीं होता है। क्योंकि कल अगर मैं दिया को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो शायद हमारे बीच में बहुत लड़ाई हो सकती थी। एग्जैक्टली। तो मेरी स्टोरी में लगता है गिन्नी विलेन है। आप उनको मैनिपुलेटर बोल रहे हो।
नहीं मैन्युपुलेटर नहीं, बट आग लगाने वाला जरूर बोल। चाटा मारो आप। लाई दिया तुम्हारी गलती नहीं है, उसको एक टी शर्ट मिली थी जिसकी वजह से उसको लगा कि ऐसा कि बोल रहा शायद है। शोभिका ने बोला उस टी शर्ट पे लिखा हुआ था। वो टी शर्ट खिंड जाए ऐसा करो। उस चीज को बीच में ना लाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है? पर हम तो अच्छी बात करते नहीं। हाँ, अब जो चाटा तुम्हें खुद से पता है कि तुमने क्या बोला है, शोभिका? हाँ तो बोल अभी दिया यहाँ था पे उसने। खड़े होके मैं बोल नहीं रही हूँ, वो अलग बात है, बट क्यों तुमने नहीं खुद बोल बोला रही? है ये बोल बात। दो, तुम बोल तुमने दो, खुद बोल दो। बोला है ये बात। क्या तुम बोला? जब दोबारा आए थे ना हाँ। उर्फी के टीम में, तो तुम वहाँ पे बैठे थे और मैं दूसरे साइड बैठी थी। तुमने बोला था कि अरे ये लोग बाहर से प्लान करके आए हैं। ये बोला था बोलने मैंने। वाली तुम खुद हो। मैंने क्या बोला था अभी कि तक मैं दिया यहाँ एक रिलेशनशिप फेक नहीं करेगी। Yes. वैभव का मुझे नहीं पता। अभी एपिसोड आ जाएगा, तेरे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देख, चीजें स्विच करते रहे, लेकिन एपिसोड में आ जाएगा तो तुम देख ले। ठीक है, मैं स्विच कर रही हूँ। मुंह पे चाहिए मुंह पे रंबल है, उस हिसाब से तो वो सरप्राइज है। तुम्हें पहले बता। बदला नहीं, आशीर्वाद दे दिए। लो आगे बढ़ते हैं। हम बुलाते हैं एलविश के फेवरेट प्लेयर को, हिमांशु। ये हिमेंशु लंबा मत पूछना भाई प्लीज। ये लंबा वन वर्ड। वैभव आजा। चैलेंज है 3 सेंटेंसेस और लेस। अगर एक इंसान है जिसकी हर किसी से लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ इंसान में फॉल्ट है और उसको चीज समझनी चाहिए, और वो परफेक्ट एक एनालॉजी है एक विलन की। मार दे भाई। जाइए। 1-0 हो गया। लास्ट डे आज सिस्टम। सीधी सी बात है, जो आड़ी लेने आएगा उसकी बत्ती घुमा के मैं उसको दे देता हूँ। वो चाहे तू हो, चाहे कल को कोई भी आए, तेरे जैसे 4 और हैं, 8 और हैं। अरमान कब आया सुन था? मेरी बात, अरमान खुद से आया था, पूछ उसको। फरहान तो नहीं उसने आया अभी था। यही बोला था। मैं तेरे को जो बोल अर्यांश रहा तो हूँ। दोस्त अब था। देख, तूने बोला मैं तो कॉल आउट दे रहा था वैभव, तूने शुरू किया था। अभी चलो उसने बोल। बोला तो मैं मैंने बता बोला। रहा हूँ, तू इसमें मेरे को ला रहा है। मैं बस कह रहा हूँ, मैंने कॉल आउट दिया था, तूने वापस से मेरे को उल्टा जवाब दिया था, उसके बाद हमारा झगड़ा शुरू मेरी हुआ बात था। सुन, घर घर इसके बाद खेलियो। अभी रुक जा। बातें घुमाने की यही आदत प्रॉब्लम मेरी है। नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पूछ ले, ये भी सबसे कहेगा। पूछ ले। सुन मेरी बात, अगर तेरे बारे में बात नहीं हो रही ना, चौथे मेरे हफ्ते बारे में बात झटके हुई है। वो कर रहा है। मैंने मेरे एक्सप्लेनेशन में तेरे बारे में बात करी। तू गलत बोलेगा तो बोलूंगा नहीं। बोला तेरे को अभी तक एक बार भी? हाँ। कब बोला? तूने बोला कि मैंने बहरा है शुरू क्या? किया था। मैंने शुरू नहीं किया था। कॉल आउट देना शुरू करना नहीं होता। अरे और ते- साले अभी गाली भी पूरी दे रहा है। बात वाह, को बोलूंगा। इसीलिए तू गालियों हिमांशु की है, दिखा दे, तू औकात है, दिखा तू दे है। इसको। आजा पापा, लाइनें चाट, ऐसा चल घूम, चल यही लाइनें कोलैब चाट। करके अभी इसने घूम, बोला यही तेरे तेरे को जैसे पहुंचाएगा 4 आगे दिखे। तक। तू है नहीं मेरे लेवल का। अबे चल वे, नीचे उतार दिखता दो हूँ तो भी तेरे को। नीचे से नहीं निकल पाएगा। हाँ, देख समझ एक में और आया? लाइन, नाइस, गुड वन, बातें बोलो तो बहुत ही भाई, बढ़िया। तू क्या कर रहा है? वो एक रखता है? चाबी तू कौन सा चाबी setup लेकर रहा है? घूम के शुरू हो हाँ, गया। तू कौन सा एंजॉय setup लेकर रहा है? कर कर कर, बोलना। चाबी घुमा दी मैंने, बकेगा। तू चाबी नहीं घुमा सकता, तेरी चाबी मैं घुमा दूंगा, समझा? फिर शुरू हो गया। नहीं तो इधर कुछ और आंसर कर रहा होता मैं। घूम तो गई। अगर ये पूरा घर भाई बेसिकली यही बात कर रहा है, आखिरी टाइम में ये सबसे लड़ता है। अब मैं किसी को ये भी बोल देता हूं ना, ये तू गलत कर रहा है, तो ये लोग ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि मैं लड़ता हूं। भाई ऐसे कुछ भी करके आएंगे तो मैं मेरा बोलूंगा। दोनों चीजें हो सकती है कि हाँ तेरा नेचर ये है कि तू लड़ता है सबसे, और ये भी हो सकता है कि तू कहीं किसी की कुछ सुन के नहीं लेता, अपनी बात हमेशा रखता है, इस वजह से लोगों से लफड़ा होता है। दोनों चीजें हो सकती है। लेट ऑडियंस डिसाइड, प्लीज सिट। यस भाई बीटे इसके ऊपर से कूद गया। ये सटासट होएगा। देखो अभी रियल विलन बता दो। देखो एकदम गरारे नहीं करे। अच्छा चलो। नहीं वंशज आ जाओ। अभी घर में रिसेंटली एक टॉपिक उठा है ना, हिमांशु गिन्नी। क्या क्या पान थूक के तेरे मुंह पे थूक दूं? हिमांशु और गिन्नी के बीच में इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जब से ये और गिन्नी क्लोज हुए तब से गिन्नी जी मैनिपुलेट हो गई हैं और उन्होंने अपने कलर बदल के हिमांशु को डाल दिया है। बट इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि घर का विलन कौन है। तो हियर यू गो, इनसे बातें करिए। हिमांशु जी, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ये है आपके विलन। थैंक यू। गो बेड़ी। क्या बात है, गुड ऑब्जर्वेशन ब्रो। मैं बस बीटी को इतना बोलूंगा एक लाइन पे ही कि बीटी इस बार ना अपने दम पे ट्रॉफी जीतना, ठीक है? एल्विश भाई के दम पे जीतने की कोशिश मत करना। वोटिंग पे नहीं जीतेंगे लाला। अपने दम पे जीत के दिखाओ, फिर जीत के दिखाओ, खुद से जीतेंगे। चलेगा। प्लीज ख्याति आ जाएगी। आई वंडर आज ख्याति किसको विलन बनाएगी। ओह गॉड, ये तो एक टास्क है। फिलहाल इस घर में मेरा कोई विलेन वाला इंसान बचा नहीं है। एवरीवन इज गुड टू मी। नितिन ने फ्लर्ट किया था। हिमांशु को ही बुलाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही पेंडिंग कर्मा था। मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहूंगी। मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा बस। कोई नहीं, और आगे आओ। कोई नहीं। एक और स्टूल चाहिए और मार ले, ख्याति छोड़ तार ले। नहीं इतना हेट नहीं रहा। कोई तो टास्क ढंग से कर ले। कंसिडर नहीं करती।
बस अच्छा लग रहा है, मन हल्का लग रहा है। आर्या जाना और मोहित ये भी डिप्लोमेटिक देखा मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से मोहित मार रहा था ऐसा लग रहा था उड़ के केओ क्रैकन्स में ना आ जाए वापस ही। अरे ना ना, मैं ये देना चाहूंगा हिमांशु को। हिमांशु तो हिमांशु के लिए एक रीजन है। तो हिमांशु ऐसा बंदा है, ये पूरा घर इसके लिए अगेंस्ट रहता है, चाहे वो अरीना हो चाहे कुछ भी हो। और एक टाइम आया था जब गिन्नी ने चप्पल मारी थी, तो उस टाइम भी सब गिन्नी के अगेंस्ट थे, एक अकेला यही था। तो अब इसको वही स्वाद मिला जो मेरे को मिला धोखे का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कर्मा बहुत अच्छी ली है इसकी। तो इसी बात पे विलन भाई को एक मारना चाहूंगा। मुंह पे दियो देवसेना अभी भी नहीं लगी थी वैसे तो। चल पंकु आजा। पंकु भैया तो आ जाए गिन्नी, आ जाए नकुल आते। तो देखो मैं हर टाइम पे ये नहीं कि मतलब मैं भी डिप्लोमेटिक बन जाऊं और मैं भी जो बहन है उसको बहन मान के नहीं मारूं उसको या ये नहीं दूं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल जो ये बात सारे कर रहे हैं उनने सुनी हो ना सुनी हो, मैंने इसके मुंह से ये सुना कि मैं जिताने आई हूँ वंशज को, खुद का नहीं लिया स्टैंड। अपने लिए जीतो ना, वंशज के लिए क्यों जीत रहे हो? जीतना है किसी और को किल जोन में डाल रहे हो तो वंशज के लिए क्यों डाल रहे हो? अपने लिए डालो ना, अपने लिए डालो। वो टी शर्ट वाली सब बात गई, लेकिन जीतना है तो अपने लिए जीतो, वंशज के लिए नहीं, अपने लिए जीतने आओ। हिमांशु के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और मैं भी अभी भी कहूंगा गलत हुआ है। गलत हुआ हिमांशु के साथ। जस्टिस फॉर हिमांशु। वही तो साढ़े कसम भी ना माने। अरे चलो तो आप सबने बारी बारी आकर बता दिया कि आर्केड का विलन कौन है। तो अभी मेंटर्स से भी जान लेते हैं कि मेंटर्स का विलन कौन है। हम पहले सबसे पहले बुलाना चाहेंगे एल्विश भाई को। आइए एल्विश। एल्विश तू बता। एल्विश भाई सिस्टम भाई रा काले सिस्टम यो है। तो भाई मेरा विलन जो है तो मैं उर्फी के मुनावर को बुलाना चाहूंगा। ओए मैक्सटन समझ के मार, मैक्सटन। मजा नहीं आया। अब मैंने छोड़ दिए वो चीजें। चलो चलो अभी मैं बताता हूँ। हिमांशु के कंपटीशन एल्विश यादव को। कर्मा हिट तो नहीं हो रहा? मारा था ना वैभव ने। अरे यार भाई है मेरा। डिप्लोमेटिक हो रहे हो, डिप्लोमेटिक हो रहे हो। ये फ्रेंडली स्लैप था भाई। अभी आओ, उधर जाओ, दोनों जाओ। चलो मैं बताता हूँ। मॉडल भाई दिखा दो कैसे करते हैं। दोनों विलन है और मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ कैसे मारना होता है। दिखा दो। नहीं अरे दोनों क्या मार रहा? चलो डांडिया खेल खेल की आदत पड़ रही है। चलो तो हमने आप सबकी राय जान ली। आर्केड का विलन आपके हिसाब से कौन है, और सबसे ज्यादा वोट्स अगर मिले हैं तो वो है हिमांशु। यस। और गिन्नी। आप दोनों को 3 लोगों ने विलन कहा है जो मेजोरिटी है। तो आप दोनों आ जाइए यहाँ पे। आप दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है, अब नहीं है भाई है, उसके लिए हमने कुछ स्पेशल तैयार किया है। तो प्लीज भाई बहन की जोड़ी को एक भेंट दी जाए। राखी लाएंगे वो। लाइए जल्दी से। कितना क्यूट है ये। तो देखो ये दोनों भाई बहन जो है यहाँ पे मौजूद, उनको मिलता है आर्केड का विलन। तो हिमांशु पहनाएगा गिन्नी को, गिन्नी आप पहनाओगे हिमांशु को। आर्केड का विलन मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट है। हाँ ये तो सही बात है। आई एग्री। गिनने से बड़ी तो वो ट्रॉफी क्यूट लग रहा है। ताली बजाओ ताली। एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी लग रही हो। अभी आप हिमांशु को पहनाइए। पहना दूंगी। चलो यहाँ पे हाइट शेमिंग करते हुए हिमांशु। नहीं यार शोभिका यार, हिम्मत है तुम्हारी, कैसे झेल रहे हो इसको यार, मिसोजिनिस्ट को। बन के आएगा घोड़ी बन के शादी में। भाई जादूगर लग रहा है। इसको ऊपर जाके शोभिका को पहना देना। चलो थैंक यू। प्लेग्राउंड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड वेलकम टू द ई स्पोर्ट्स अरीना। आज प्लेग्राउंड में हम खेलेंगे वैलोरेंट गेम, जो एक इंटेंस टैक्टिकल FPS गेम है जिसमें प्लेयर्स यूनिक एबिलिटीज के साथ एजेंट्स की तरह लड़ते हैं। इस गेम में टीम वर्क, स्ट्रेटजी और शार्प एम जरूरी है।
आज सब टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगी। ग्रुप स्टेज में टोटल 3 मैचेस होंगे, जिसमें हर टीम से एक प्लेयर को खेलना जरूरी है। जो भी 2 टीम्स पॉइंट टेबल पे टॉप पर रहेंगी वो फिनाले के लिए क्वालिफाई करेंगी। फिनाले बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट में होगा और जो टीम पहले 2 मैचेस जीतेगी वही बनेगी अल्टीमेट विनर। सो 2 मिलियन रंबल है, 4 टीम्स के बीच में बटेगा। सबके टेक्नो पावर अप कार्ड्स यूज हो चुके हैं और रंबल स्प्लिट अप कुछ इस तरह है। इट्स गोइंग टू बी 1 मिलियन 750 के, 500 के एंड 250 के। जो फर्स्ट गेम है वो होने वाला है बिटवीन शोभिका वर्सेस ख्याति वर्सेस उन्नति वर्सेस दिया वर्सेस गिन्नी। जॉनी भाई शायद आपको पता ना हो लेकिन ये हमारी जो ई स्पोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं सारे, और गिन्नी जो है, गिन्नी ने ही मॉडल वगैरह को सिखाया हुआ है। नहीं, मजाक से हटके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गिन्नी ने कोशिश करी दबोचने की, कट्टा चलाने की, लेकिन कट्टा चल नहीं पाया उसका सही टाइम पे। ये शोभिका तो मार रही है भाई। ये दिया, लेट्स गो दिया। पीछे 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 सामने मारो, दबा के रखो। क्या बात है, मम्मी आई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्लेग्राउंड की मम्मी आ गई। इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं। मार मार मार, गिन्नी है। लेकिन यहाँ पे गिन्नी बहन ने ऑन चारा टॉप करके ख्याति को उड़ा दिया। ख्याति को उड़ाई तो भाई वो कर कुछ नहीं रही, नींद आ रही है उसको, नींदर आंधी पई है। व्हाट अ प्रो लॉबी, मतलब मजा तो आ रहा है देखने में। बिल्कुल सही कहा आपने जॉनी भाई, लेकिन गिन्नी बहन हमारी यहाँ पे बड़ी मशीन गन ले जा चुकी हैं और बॉर्डर की याद दिला दिया। पीछे से बंदूक पड़ी, ख्याति को चटका दिया है दिया ने, लेकिन ये गिन्नी अपने शरीर से बड़ी गन लेके गई थी। ओडन लेके गिन्नी का गेम प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे मेरे को। लेकिन यहाँ पे मोटिवेट करते हुए हमारे मोहित पंटर एक दूसरी अपनी दिया को, और एक तरफा मैच होते हुए दिख रहा है क्योंकि दिया के यहाँ पे 30-40 किल हो जाएंगे यहाँ पे। ये इधर उधर भाग रही है, बाइट को सरोजनी में छोड़ दिया गया है 5 लड़कियों को, और बंदूक दे दी गई है कि एक आधे टॉप के लिए लड़ लूं मैं। ये जो भी मैं देख रहा हूँ, ये देख के बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। 3 और 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। Next game is going to be between Pankaj, Farhan, Nitin, Aryansh and Himanshu. आई थिंक तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आर्यंश और फरहान की गेम जहां तक है अच्छी है। तो आई थिंक अभी बस देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मजे करेगा। ऑफ कोर्स जिसको ज्यादा किल्स मिलेंगे वो खुश भी रहने वाला है। और फिलहाल ओपी यूनिकॉर्न्स अगेन सिटिंग एट द टॉप। आप काफी प्राउड हो गए इस समय अपने भाई से, 2 किल्स निकाल लिए बैक टू बैक। प्राउड होने से क्या होता है यार प्राउड होने से घर थोड़ी चलता है। बहुत से खेल रहा है यार। मारो नो में, चलो ऑलराइट, आखिरी 10 सेकंड, लेकिन ये गेम भी काफी ज्यादा वन साइडेड हो चुकी है। एंड अगेन इट्स ओपी यूनिकॉर्न्स जो आज डोमिनेट कर रहे हैं। वैलेंस आर्यांश ने पकड़ पकड़ के तोड़ा है, 32 किल निकाल रखे हैं। सेकंड पे जो आ रहा है वो 18 पे चल रहा है। आप देख सकते हो ओपी यूनिकॉर्न्स टॉप पे है फिर से 45 पॉइंट्स के साथ, 70 किल भी है। चलो वैलेंस एंड जॉनी, टाइम फॉर द बेस्ट लॉबी ऑफ द डे। डेड लास्ट से ये साइंस ऑफ लाइफ क्या इस मैच के अंदर नजर आएंगी? भाई मूवमेंट देखते ही दिल खुश हो गया है, पता चल रहा है गेम आती है समझ में। लेकिन यहाँ पे फरहान ने फरमान लगा दिया गौरव के मत्थे पे, और गौरव ने बीटी ने यहाँ पे चटका दिया वंचज को, लेकिन मोहित भी कम नहीं है, मोहित ने भी चटका दिया है। खाता खोल चुके हैं अपने गले में कुछ किल्स के साथ। यहाँ पे हमारे दर्शक या चेले जनक आ चुके हैं कुछ किल्स के साथ। अच्छी पोजीशन, अरमान लीड कर रहे हैं इस समय। जो किल लीडर बोर्ड है, ही वाज फर्स्ट, बट डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखो 6, 5, 5, 4, 0 पे कौन है भाई? वैभव का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा भाई मेरे को तो। भाई मिल गई पहली किल मिल गई भाई। आई थिंक अभी गेम टाइट है, टॉप के लिए बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि वंशज और बीटी गौरव के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 किल के डिफरेंस पे दोनों चल रहे हैं। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अरमान आज बहुत पीछे रह गए हैं इस गेम के अंदर। यूजुअली मैंने सुना है कि वैलो में अरमान डज वेरी वेल, बट इस समय ही इज लैगिंग वेरी फार बिहाइंड। 7 किल पीछे हैं, लास्ट किल लेफ्ट, गेम खत्म होने वाली है। वंशज को चाहिए आखिरी किल। डिनाइड, वेरी क्लोज, बट अरमान ने डिनाई किया है। बढ़िया खेला।
ये जो लीग स्टेज हुए हैं उसके बाद अब हमें अपने फाइनलिस्ट्स मिल चुके हैं. इट्स गोइंग टू बी AAA Werewolves versus the OP Unicorns. It's going to be a best of 3 between two teams, that's OP Unicorns and AAA Werewolves. Spike Rush मोड में होने वाला है. So best of 3 जो Spike Rush जीत जाएगा वो जीत जाएगा. तो यहाँ पे ओपी यूनिकॉर्न्स जो है थोड़ा अग्रेसिव खेलने की कोशिश रहेगी शायद. मिड टू बी शायद ये लोग एग्जिट लेंगे जो हमारे अटैकर्स हैं, और डिफेंडिंग साइड पे जो ओपी यूनिकॉर्न्स है वो बी के बाहर बैठे हुए दीवार लगा के. बट वंशज बहुत ही अच्छे ट्रेड के साथ दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड. क्या चल रहा था? अपनी दीवार कौन देखता है यार. शेट, ये आर्यंस के कंधे पे सारा बोझ आ चुका है क्योंकि उसके दोनों टीममेट मर गए हैं. और क्या ये स्पाइक हो पाएगी? क्योंकि वंचज को चटकाते ही उसके पास मौका रहेगा गिन्नी को चटकाने का. और यहाँ पे नहीं, गिन्नी चटकी है. एट क्लोज रेंज ही कैन डेफिनेटली गेट द जॉब डन. और टाइम लेकिन अब फ्लैश करके पीक एंड दैट्स एन इजी किल. नाइफ हेडशॉट सिंगल हैंडेडली भाई ने पूरा राउंड निकाला. दिखा रहे हो अर्यांश, दोबारा इधर मत देखना. इधर देख रहा हूँ. हाँ, कर रहा हूँ. जेडी इधर देखते रहो. आप इधर देखो. आगे जा. देख लिया. चल चीटर. यहाँ पे चीटिंग होते हुए थोड़ी. आर्यांश को पीछे रह के खेलना चाहिए. आर्यांश मरता है तो राउंड खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं. अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो हिमांशु ने बहुत गंदा खेला, उसके पास पूरा मूव. बोलो, वंचज ने भी दिया को चटका दिया. अब इट्स 1v1 वंचज वर्सेस आर्यांश. हाल पूछा गया था. बढ़िया मारा वंशज. कर देता स्पाइक पे. अबे तुम्हारे को सीधा सीधा टारगेट दिख रहा है. एक वंचज है उस टीम में पूरा. अगर तुमने उसको कर दिया, वही तो नहीं हो पा रहा तुमसे, लेकिन अगर उसको मार दिया. Anyway, OP Unicorns ready? AAA. Yep. चलेगा. पीछे जाओ. गिन्नी क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया. ओए जीत गए. जी बहुत बढ़िया. हाँ, मोहित ने फिर चटका दिया वंचज को. तो ये मैच तो फिर से ले गए यार. फिर से चला गया ओपी के खेमे में. वंचज थोड़ा डिसेबल होता हुआ दिख रहा है इस साइड, लेकिन यहाँ पे फिर से डिफेंडर बॉर्न. बहुत बढ़िया. तू जा, तू डिफ्यूज कर. फ्लैश अच्छा था. अल्ट भी गई और छाती पे गोली. खत्म. डिफ्यूज कर. बहुत हो गया. बहुत टाइम हो जाए. कर दो. डिफॉल्ट कर दो. बहुत बढ़िया. जी बहुत बढ़िया भाई. बहुत बढ़िया. टीपी में क्यों घुसा? बी में जाना था, तू ए चला गया. Last game of the finals, best of 3 का थर्ड गेम. वंशज को यहाँ पे एक किल तो मिल ही जाएगा कुछ भी करके. आर्यांश के लिए इस रेंज पे शॉट्स लेना सेहत के लिए हानिकारक साबित होगा. ओह नो, टाइमिंग का खेल. बॉम्ब प्लांट करे भाई. नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बॉम्ब प्लांट छोड़ो, राउंड पूरा खत्म हो गया वो पहले किल पे. बहुत बढ़िया. जी भाई टाइमिंग, बहुत बुरी टाइमिंग. ये होता है ना, वो कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है. हिमांशु सहारा बने हैं वंचज का, और मोहित और आर्यांश ने घेर रखा है वंचज को. व्हाट अ शॉट मोहित, व्हाट अ शॉट. भाई साहब, गोल्डन गन थी. गोल्डन गन पे 1 शॉट 1 किल मिल जाता है कभी कभी. लेकिन यहाँ पे मोहित और आर्यांश की टीम बेस्ट करते हुए गिन्नी को चटका दिया है. लेकिन अभी भी हमारे वंशज बबुआ बचे हुए हैं. भाई ये बड़ा कड़ा मैच है. क्या लगता है वंशज और आर्यांश के बीच में कौन चटका सकता है? और ये डिफ्यूज पड़ा, बम पड़ा हो गया. भाई डरा दिया. सामने आके डरा दिया. बढ़िया फ्लैश. ये मोलोटॉव बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे. इस मोलोटॉव के साथ और इस मोलोटॉव के बलबूते पे मेरे को लगा था कि ओपी यूनिकॉर्न्स ये कि राउंड निकाल लेंगे, बट नहीं. वंशज हैड अदर प्लान्स. पहला किल, दूसरा किल आता हुआ एंड मैच गया भाई. राउंड गया. ये 2-2 हो जाएगी स्कोर लाइन. अब गया भाई, ये मैच तो गया ओपी यूनिकॉर्न्स के. आगे खिला आपने अभी भी. अरे यार, आप इतनी जल्दी उम्मीद गिव अप क्यों कर रहे हो इतना तेज? क्योंकि ये जिस हिसाब से खेल रहे हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भाई. AAA Werewolves और ओपी यूनिकॉर्न्स की अगर बात करें, गिन्नी के पास हील है तो वो खुद को हील कर सकती है. जॉनी भाई वंचज की डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है. वंचज को पता है खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा. भाई नो स्कोप के साथ ओपी यूनिकॉर्न्स जीतते हुए आज का एरिना डे. एंड लुक एट दैट सेलिब्रेशंस. आज MVP नहीं मिला ना तेरे को. मैं तेरे आज MVP मिलेगा. वेल प्लेड. अरे इमेंसू क्यों रो रहा है? अरे वंशज भाई, भगवान की कसम. I can't believe. बट चलो, रंबल OP Unicorns को मिले 800K विद द टेक्नो पावर का बिकम्स 1 मिलियन. कैसे डिवाइड करोगे गाइस, लेट मी नो.
आई प्लेड अगेंस्ट प्रो प्लेयर्स, तो मुझे 400K चाहिए इसमें, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ 400K, 300K, 300K, दैट्स सो फेयर। बट मुझे लगता है कि लास्ट टाइम वैलोरेंट में मैंने भी नहीं लिए थे जब मैंने परफॉर्म किया था। इस बार मैंने सबसे ज्यादा किल्स किए थे, इवन दो इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं आर्यांश, आई केम फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट नहीं आती तो हाँ, लास्ट टाइम मैंने वैलो में परफॉर्म किया था, बट तूने फिर भी ज्यादा लिए थे। वाले में उसने पूरी एक साइड संभाली है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैंने रिस्क डाला। तो फिर तू अपने में से दे दे या इसमें से दे दे। लास्ट टाइम जैसे किया था 10-10 दे, तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। नहीं भाई माफ, मैं तो नहीं दे रहा 20,000 ज्यादा, खत्म बात। सुन, ये नहीं दे रहा तुझे, मैं दे रहा हूँ 10K एक्स्ट्रा, अपने में से दे रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिया। मैं तुझे कर लो, जो करना है कर लो। 390 मेरे, तेरे कितने? 310, 300, 310, 390, 750 मेरे को सारे चाहिए। नहीं, मेरे को लगता है कि मुझे तूने एफर्ट डाले हैं, तेरे को ऐसा लगता है? हाँ, जो इंडिविजुअल था उसके अंदर मैंने डाले हैं। क्या एक बार ही बता दे क्या एफर्ट डाले? ब्रो मैं थर्ड आया था। नहीं एक बार ही बता दे क्या एफर्ट डाले। जब इंडिविजुअल हमारे मैचेस हुए थे, थर्ड तू आया था, तेरे को किसने गाइड किया था टच कर करके स्क्रीन लिटरली? एक मेरे को बात बता, तू थर्ड मेरे बिना आ पाता? बिल्कुल आ पाता ब्रो, एम तो मैं ही कर रहा था ना। कितने चाहिए बता? 150। तेरे को 150 चाहिए? कितने चाहिए? रख लो। पक्का नहीं चाहिए? 150 बाकी सारे मिलते। ठीक है, तो 600 के वंशज, 150 के हिमांशु एंड 0 के। थैंक यू गाइस। 500 के, हाफ अ मिलियन। तुझे कितने चाहिए? देखो, आई नो दैट माय परफॉर्मेंस इज नॉट देयर डेफिनेटली, तो इस चीज में गिव मी 100K, बाकी तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। नो ब्रो, अगर मैं टीम में परफॉर्म नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू गो टू नॉट एग्री, मैं नहीं करूंगा, 1/3 मुझे नहीं चाहिए। पर अगर मैं टीम में परफॉर्म नहीं करी तो मैंने नहीं लिया ना उस दिन। तुझे भी पता है कि तू किलजोन में है, लेकिन तेरे ही रंबल ज्यादा है। हाँ ठीक है, समझ, तू एलिमिनेट हो गया। हाँ तो मैं क्या समझ। तो मेरे मन में ऐसा बाथरूम में बैठते टाइम आएगा, साले को 100K दे दिया। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, तू सोच लेना बाद में। तू सोच लिया, तू सोच लियो, मत करो यार, सोच लियो। इट्स अ जोक, इट वाज अ जोक। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तू सोच मत करो यार प्लीज। तू सोच लियो, तूने मैं बोलता हूं कि नितिन सुन, not expecting this from you now because you were expecting it from me, then I expected it from you. मेरे को कितना मिला? अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती या वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, हम कहीं पे भी नहीं होते ब्रो। 1000 तो 1000 तू रख ले यार। दिस इज नॉट डन। अब मैं 1/3 बोलूंगा फिर बदतमीजी होगी। डिसीजन गाइस, फिर बदतमीजी होगी। अरे मैं पहले ले चुका हूं यार 2000। अरे यार मत कर यार, मत कर। उतना मत लेना तो ले, कोई बात नहीं, मैं भी मजे लूंगा 1/3 बोल। तूने एक बार 0 लिया, मैंने लिया, मैं 160 लेके मैं घर जा रहा हूं। मैं 160 लेके घर जा रहा हूं। तुम्हारी पिच नहीं आ रही ना, मैं 160 लेके घर जा रहा हूं। सॉरी, एक काम कर, 70K कर दे, खत्म कर। 50 लास्ट। देखो फिर तू बदतमीजी कर रहा है। अरे 49 से 50। अरे भाई देख ले यार, हाँ तो फिर कोई बात नहीं, देखेगा बदतमीजी ये नहीं है, 160 तेरी औकात नहीं है, नहीं है ये बदतमीजी है। हाँ नहीं है, तेरी ये औकात गाली नहीं क्यों है। दे रहा मैं को नहीं, क्या है ये इसका बीच में चीज? हाँ ठीक है, क्या किया तू आज? नहीं किया मैंने, परफॉर्मेंस किया मैं हूं अभी। तू एलिमिनेट होगा आज। हाँ मेरे को पता, मैं हूं। 70K, 200, ठीक है, 30। चलेगा बेटी? जो लक्ष्मी बोल रही हो वो। तो फिर 430, 200, 230, 70K। बताओ भाई, 250 के। तू अपने मैच में क्या आया था? सेकंड आया था ना? हाँ, और तू क्या आई थी? लास्ट 5th। तेरे को 100K चलेंगे बस? नॉट अग्री। कितने चाहिए भाई? 0। आई डिडंट परफॉर्म, सो तेरे को 0 चाहिए? हाँ। वाओ, लेट्स गो ख्याति। 0 नहीं परफॉर्म किया। अरे डिसीजन बोलोगे? 1.25 0 शून्य। All right, thank you so much, Game Master Jerry, and welcome to the presentation ceremony. तो पंकु आ जाओ यार। भाई, वुडन स्पून मुबारक हो, एक और। भाई ये पहला वुडन स्पून तो नहीं है, रेजिंग सेंटोर्स इस रेस में अब टॉप पर है। चलो पंकु, अभी के लिए वुडन स्पून लगा है रेजिंग सेंटोर्स के हाथ। एंड अब चलते हैं आज के विनर्स की तरफ। दैट इज द ओपी यूनिकॉर्न्स, एंड ओपी यूनिकॉर्न्स से आ रहे हैं दिया एंड मोहित। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ विन, व्हाट अ विन। 10वीं ट्रॉफी है आपकी, फुल क्रेडिट टू द न्यू ओपी यूनिकॉर्न्स, सो कांग्रेचुलेशंस यार, थैंक यू सो मच। एंड अब चलते हैं आज के हमारे हीरो एक्सट्रीम MVP ऑफ द चैंपियनशिप डे की तरफ। एंड वेल, नो सरप्राइजेस हियर, वंशज हैं आज के हमारे हीरो एक्सट्रीम MVP ऑफ चैंपियनशिप डे।
हैप्पी दिवाली। बस दिवाली की क्या दिवाली हो गई भाई, क्या बात है, वाओ। दिवाली में कहते हैं कि लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी तो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये लीजिए 10,000 का कैश फ्रॉम हीरो एक्सट्रीम फैमिली। थैंक यू। एंड नाउ यू गेट अ बिगर ट्रॉफी। अच्छा लगेगा ये कमरे में, बहुत अच्छा लगेगा यार। All right, so that's Vanshaj, our MVP and also the challenger of the week. तो जाइए, enjoy your win, enjoy your moment. And देखिए अरीना में तो धमाकेदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है। एंड ये गेम प्ले आप विदाउट एनी ब्रेक पूरा का पूरा गेम प्ले अनकट देख सकते हैं आज शाम 6:30 बजे ऑनवर्ड्स ओनली ऑन Amazon MX Player। भाई नो स्कोप के साथ ओपी यूनिकॉर्न्स जीतते हुए आज का ये अरीना डे। देख शोभिका ने एक्सेप्ट किया ना कि उसने बोला था ये बात। उसने बोला था क्या कि ये लोग बाहर में रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे आके पहले ये दोस्त बने, फिर सिचुएशनशिप, देन रिलेशनशिप। देख मैंने एक चीज सीखी है, कुछ भी करो लोगों के रिलेशनशिप में मत बोलो, तुम ही बुरे बनोगे। अरे वो नुक्कड़ नाटक जो था वो हमें जस्ट एक एक्ट करना था। उसमें मैंने भी तेरे बारे में बोला था कि तुम्हारे रंबल्स लूंगी, तो हुआ क्या वैसा? हमें तो जस्ट फनी बनाना था यार। पता है क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके सामने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम से वंशज जीते, क्योंकि वो जीतने के लिए आया है। तो कह रहे तू नहीं चाहती कि मैं जीतूं? तो मैंने कहा अबे यार तू खुद से कोशिश नहीं कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। अगर तू डे 1 से तेरा मोटिव ये होता ना कि मेरे को जीतना है जीतना है जीतना है, गिन्नी एंड तक तेरे साथ खड़ी होती। तो तभी वो सुनना चाहता था। अब तू कभी भी किसी बंदे को बोलेगी जो कल का आया बंदा है वंशज, चाहे तेरा कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया हो, तू आके बोलेगी मैं इसको जितवाना चाहती हूँ, तो तू गंदी ही लगेगी। जितवाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब वो जीते। हाँ तो ये वो बुरा ही लगेगा प्रो। इसमें वो कहा नहीं यार, ये गलत नहीं। फेयर खेल रहे हो तो फेयर खेलो ना यार। कोई फेयर नहीं खेल रहे यहाँ। देख यहाँ पे किसी में इतना कूदा नहीं है जो बोल रहे कि हाँ मैं गलत हूँ। सो अगर तू यहाँ पे किसी की बात करे, ये हार्ड फैक्ट है पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है कि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं और किसी को किसी मतलब नहीं है। Nobody cares. What cares or what matters is your success. मैं अरमान से कब लड़ा मेरे को खुद भी नहीं पता भाई। देख अभी जब मैंने लास्ट टाइम हराया हिमांशु को, अब मैं उसको कंसीडर भी नहीं कर रहा था लाइफ में। अब आज खुद से वो ले आया, जबकि कुछ भी नहीं। कल भी देख कैसे बात कर रहा था नॉर्मल। क्या हो रहा है भाई? इजी टारगेट हो गया कि हाँ वैभव लड़ता है, तो मतलब मैं खुद के लिए तो नहीं बोलूंगा पर मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे जो दिखता है आर्केड का जो है। और जब उस बात पे कॉन्वर्जेशन होके खत्म हो रखी है, फिर तुम अचानक से आज उठ के लेने दो उसको फील लड़ने का, क्योंकि अभी सारे दोस्त भी आ गए हैं, उनसे तो लड़ नहीं सकता, औकात नहीं है उनसे लड़ने की। तो मतलब ये उनका तो काटेगा ही। I'm just stressed that I might go, bro. And I don't want to go 1 week before the finale. I think गिननी चली जाएगी। अंदर ऊपर वाला उसकी वोटिंग भी। नंबर तो मेरे ज्यादा है उससे, बाकी अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो ना वंशज से थोड़ी दोस्ती बेटर रखनी चाहिए थी। वंशज है मैंने अभी उसके भी वो तो चल फाड़नी ही थी, बट जैसे आज अगर तू उसका थोड़ा बेटर दोस्त होता तो उसे मना के। दोस्ती उसने करनी नहीं थी पहले दिन से। उसको पता था कि मैं कैसा हूँ, उसको कंपटीशन वाइज ही चलना था। अगर वो दोस्ती करनी है दोस्ती की बात नहीं तो कहीं ना कहीं से आज 400-300 के लिए मना लेता ना, तो तू बिल्कुल ही बच जाता। नहीं मानता वो नहीं है। और वैसे भी मेरे को किसी के रंबल नहीं चाहिए, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं आज ही निकल जाऊं। I only want the numbers that I deserve. I want to be a deserving winner, not a winner that just became a winner. But if you're in the situation, what to do? In what situation? This situation? Yeah. Okay, bro, I'll walk out like a man. रंबल कमाना जीतना ये सब सेकेंडरी है, अपने चीजों पे खड़े रहना is primary. अपने स्टैंड लेना is primary. Welcome to Hero Extreme presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile and Zupi, official gaming partner, skilling partner Mac, gaming TV partner Hire, और our partner Urban Needs and streaming partner Amazon MX Player. तो गाइज आज हम खेलने वाले हैं लूडो। और इस टास्क का नाम है जुपी दिवाली गुल्लक। क्या बात है, भर लो, लूट लो। हर टीम से
200 के ईच रंबल्स आपको डालने होंगे जूपी के गुल्लक में। डाल दिए। यानी कि टोटल प्राइस होगी 1 मिलियन रंबल्स। इसमें नॉर्मल लूडो जैसे ही रूल्स होंगे, बट उसके साथ होंगे कुछ स्पेशल एडिशंस। यानी कि 15 स्पेशल बॉक्सेस, और बॉक्स के अंदर होंगे 3 एनवलप। उनमें से एक आपको पिक करना होगा। ख्याति को लेटर से डर लगता है। मुझे लेटर से डर लगता है। और उस एनवलप पर जो भी लिखा होगा आपको वो करना होगा। ओह, दिस इज नाइस। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी गोटी वापस घर चली जाएगी, यानी घर से होगा रीस्टार्ट। मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लूडो बोर्ड चैलेंज, जूपी दिवाली गुल्लक, पावर्ड बाय जूपी लूडो। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि असली टेस्ट है आपकी स्किल और स्ट्रेटजी का। मेंटर्स जैसे आप जूपी लूडो में अपने पूरे स्किल सेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इस गेम में भी आपको हर मूव सोच समझ के लेना होगा। और गाइस, सिर्फ देखो ही नहीं, बल्कि डाउनलोड करो जाके zoopy.com से जूपी लूडो एंड ज्वाइन 10 करोड़ प्लस प्लेयर्स इन इंडिया का अपना गेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्टल आ जाएं और इस गेम का पहला डाइस रोल करें। क्या बात है? फोड़ दिया। इसके लिए दो आएगा। 3 आया है मॉर्टल के डाइस पे। डब्बे के एग्जैक्टली पीछे। 1 2 3 6 और 6 12 दोस्तों। 6 और 6 12। 9 आया है मुनव्वर का डाइस पे। स्टार। ये तो मेरे पे आ गए तुम। हाँ, वही स्टार। यार ब्लैक नहीं पहना। रुक जा। चलो 5। ये भी 2 है। 2 या 5 2 या 5 2 या 5। डिब्बा में केक। एल्विश वो वाला लेटर खोल जिसमें लिखा है रैपर पैसे कमा पा रहे। किसी भी एक ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स की आप एक टर्न स्किप करवा सकते हैं। मुनावर भाई को मत देखो। ये तो डेयर नहीं है, तो फायदा है। भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई विल गो विद माय बेस्ट फ्रेंड्स टीम मुन्नावा। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था यार। एल्विश के इस डिसीजन के कारण पावर फीनिक्सेस की एक राउंड स्किप हो जाएगी। सेकेंड राउंड चालू होता है। लाइट पे मारो। 7। क्या है आपके इसमें? एक कंटेस्टेंट सामने खड़ा है हाथ पीछे बांध के, और दूसरा उसके पीछे खड़ा होके अपने हाथ उसके हाथों की तरह यूज कर रहा है, जैसे नॉट माई हैंड्स चैलेंज। मॉर्टल, आप किसी भी टीम को पिक कर सकते हैं इस चैलेंज के। चलो हम चैलेंज करते हैं मुनावर की टीम को। चलिए, क्योंकि आज दिवाली पार्टी है तो उसके लिए आपको रेडी होना है, प्रिटी बनाना है सामने वाले को, और आपको टोटल मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट बाद जिसका ज्यादा मेकअप होता है और बेटर मेकअप होता है वो इस चैलेंज को जीत जाएंगे। और मॉर्टल, आपको ये चैलेंज जीतना होगा। अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपकी गोटी वापस जाएगी। राइट। सो स्टार्टिंग आवर मेकअप चैलेंज इन 3 2 1। चल। पता नहीं कितना लग रहा है, ज्यादा लगा चाहिए तो लगा दो। ये क्या है? ये काजल है। काजल। फरहान ने कहां से पकड़ रखा मुनावर को? देखो, मैं भी बोलने वाली थी कि फरहान के हाथ कहाँ पर है। ओके। नाइस। और खींच। बहुत बढ़िया। नाइस वन। बस चल नेक्स्ट। मुनावर वैसे लग रहा विक्रम बेताल। अब लेफ्ट साइड आ, मैं बताता हूँ तेरे को। तू लगा, मैं लेके आ रहा हूँ। तू रख उधर ही। हाँ बस। चलो 1 मिनट इज अप। यू गाइस कैन स्टॉप। यू गाइस छोड़ दीजिए। फरहान जोकर 50 रुपए है ना? Not bad यार। I mean,
It looks okay. It looks decent. डिसेंट तो नहीं लग रहा है। रिजल्ट बताने के लिए आ रहे हैं हमारे इस चैलेंज के जज जो हैं एल्विश। बुलाया जाए। जीत गए तुम लोग। Oh my God! हमारा एक्टिंग कर दिया देखे बिना। फरहान is looking so beautiful. मतलब इसके अंदर की ब्यूटी आज आ रही है। मुंह बंद कर ले। वो by default है। होट वोट दिख रहे। देख लाली है तू, लाली समझ रहा है तुम? क्या लिपस्टिक लग रही है? किसी करे तो उसका मेकअप बढ़ा जाओ। आप कर दो ना इतना। अरे मेरे क्या किसी पिस्सी। पर यार फाल्गुनी जी, आपका जो मेकअप हो रखा है ये ज्यादा नहीं करा इनने। यार मेरे को ना ऐसे मेकअप ढंग से दिख नहीं रहा, एक बार पाउट करके दिखाओ। पाउट भाई टास्क के लिए तो भाई टास्क के लिए तो सही है भाई। देखो कितने फाउंडेशन यूज किया हमने ले। ये देखो भाई। ओह ये माय गॉड। गाइस मैंने अपना मन बना लिया है कि कौन इस गेम में जीता है। मुनावर को लगता है कि मैं उसको कभी नहीं जिताऊंगा। बिल्कुल सही लगता है। बिल्कुल सही। बट आज सही लगता है, आज भाई साहब को जिताएंगे। ये लड़का जीता हमारा। मॉर्टल भाई, लुकिंग सो अमेजिंग एंड सो सुंदर एट द सेम। तो क्योंकि मॉर्टल आप ये चैलेंज हार जाते हैं तो आपकी गोटी जाएगी घर वापस। तो अब बारी आएगी ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की। चल 9 आया है। वंशज ने मूव की है अपनी गोटी बाय 9 ब्लॉक्स और वो आते हैं स्टार पे यानी सेफ। पावर फिनिक्स इज तीन। क्या हम बॉक्स खोलना चाहिए? अगर अपनी गोटी मूव करते हैं तो बॉक्स स्किप कर सकते हैं। किसको कर रहे हैं? यार बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए pick करना। मैंने उल्टा चुकाया ना अंदर, जिता के चुकाया ना। वो करा मैंने, उसके बाद चुका भी तो दिया उधर जिता के। ओए एल्विश आप फिट्टूस हुआ। एल्विश को स्किप करना चाहेंगे हम। एक राउंड के लिए एल्विश को स्किप करा है। नहीं क्या करा भाई। अब बारी है रिजेंशन टॉवर्स। चलो 2 6 चल शोभिका रुक जा। एक Your telepathy is not working on me, buddy. 3 और लिया शोभिका, 3 और लिया। गई उनकी मांग और 3 ही लिया है डाइस के भगवानों ने। भाई इससे अच्छा तू शोभिका की निकाल के 9 से सेव कर देता। ये तो एक पे ही था। अरे एक तो आगे जाएगी, नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? मिथपैट ने काटी है मोहित की गोटी जो चली गई है वापस घर में। नेक्स्ट एक और एक आ जाए। नहीं वंशज एक और एक। बेवकूफ, ये नहीं काटना इसको। नहीं काट रहे मुनावर भाई, नहीं काट रहे। ठीक है नहीं काटना। अरे नहीं, हमें वहाँ पे सेव करना था। अबे कट तो रही थी ये। नहीं ठीक है हमने सही किया। अच्छा नहीं कट कर रहे। हाँ हमने सही किया। हाँ तो यहाँ पे अलायंस दिखती हुई वे हम याद रखेंगे। ये सल्तनत, ये मिट्टी, ये सरजमीन याद रखेगी ये कुर्बानी। लेट्स गो। और एक 6 7 आया है। स्टार पे है क्या ये? चैलेंज करते हैं ना। टू गेट द बिस्किट। एक साथी के साथ एक रोमांटिक डांस करो। एल्विश भाई मुनावर भाई के साथ हम लोग रोज नाच रहे, रोज रील है। आ जाओ भाई। एल्विश ने चूज किया है मुनावर अपने बेस्ट फ्रेंड को। विन विन। भाई हम मेंटोर है, हमें प्राइवेट मूवमेंट चाहिए। सिटिंग एट द टॉप, आप काफी प्राउड हो गए इस समय अपने भाई से 2 किल्स निकाल लिए बैक टू बैक। प्राउड होने से क्या होता है यार। चालू करते हैं आज का टास्क जिसका नाम है द ट्रेजर हंट। यहाँ जाने के लिए ना होता किसी से वेट, यहाँ होती है पार्टी तो यहाँ होती है डेट। ढूंढो ये प्लेस बिकॉज इट्स टू लेट।
So guys, it's elimination time. आपका प्लेग्राउंड सीजन 4 का सफर यहीं पे होता है खत्म. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player.